हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज शी इज सरकार। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड करूंगी। नवरात्रि का सीजन स्टार्ट हो चुका है, सामने दुर्गा पूजा है, तो सबको हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक मैंने रखा है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल रखा है। मैंने प्रोफेशनल एज इन आज वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है हाउ टू क्रैक एडटेक सेल्स इंटरव्यू। बहुत सारे डीएम मुझे आए हैं इंस्टाग्राम में, आप सभी ने मुझे बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन के ऊपर कि हम लोग कॉलेज के बारे में तो जान गए, लेकिन अब हम इंटरव्यू क्रैक कैसे करें। सेल्स का जो इंटरव्यू होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स होता क्या है, एडटेक में सेल्स का मतलब करना क्या होता है, और उसके बाद उसका इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है। तो इन सारी डिटेल्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि एडटेक में जो हम बोलते हैं कि सेल्स का प्रोफाइल है, इनसाइड सेल्स हो गया, फील्ड सेल्स हो गया, वो सब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडटेक में दो तरीके का सेल्स प्रोफाइल आपको मिलेगा। फर्स्ट होगा इनसाइड सेल्स, जो अभी ट्रेंडिंग में है। इनसाइड सेल्स का मॉड्यूल क्या होता है, वहां पे आपको सिर्फ कॉलिंग करनी पड़ती है, कस्टमर के डेटा आपके पास आते हैं। कुछ कंपनीज में कोल्ड कॉलिंग का काम होता है, कुछ कंपनीज में आपको डेटा वो खुद ही देंगे, ठीक है। तो लीड जो होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको उन पे कॉल करना होता है। कॉल करके आपको वो पिच जो ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाती है उस कंपनी से रिलेटेड, वो पिच आपको देनी होती है और वो डील आपको क्लोज करनी होती है, ठीक है। ये होता है इनसाइड सेल। अब फील्ड सेल्स जो था वो पहले था, अभी भी कुछ कंपनी में फील्ड सेल्स का वर्क होता है। फील्ड सेल्स का वर्क एज एन आपको डोर टू डोर विजिट करना पड़ता है, जो क्लाइंट होते हैं क्लाइंट के होम में जाके आपको डेमो देना पड़ता है। ये कुछ कंपनीज में अभी भी अवेलेबल है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के प्रोफाइल के लिए जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कर लो कि आप इनसाइड सेल्स के लिए जा रहे हो या फील्ड सेल्स के लिए जा रहे हो, क्योंकि दोनों का जो है इंटरव्यू का टेक्निक जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो आज जो टॉपिक मैं बताने जा रही हूँ दैट इज सेल्स का इंटरव्यू एडटेक इंडस्ट्री में हम कैसे क्लियर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बड़ी ब्रांड हो कि उस ब्रांड के बारे में, कोई भी छोटी ब्रांड हो बड़ी ब्रांड हो, एडटेक इंडस्ट्री इज बूमिंग इंडस्ट्री नाउअडेज। तो इस इंडस्ट्री के बारे में आपको लिटरली जानकारी होनी चाहिए कि किस हाथ से ये इंडस्ट्री, किस रेट से इंडस्ट्री बढ़ रही है। इसमें टॉप जाइंट कौन कौन है, जैसे कि बायजूस हो गए, वेदांतु हो गई, अनअकैडमी हो गई। अनअकैडमी मेरी कंपनी थी, आपको पता ही है। अनअकैडमी हो गई, तो ये सब जाइंट हो गए। तो इन लोगों का इंटरव्यू आप जब देने जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो आपको अपने बारे में बताना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। अब जो नॉर्मल सेल्स का क्वेश्चनियर होता है, जो नॉर्मल इंटरव्यू का टेक्निक होता है, वही इसमें फॉलो होता है। बस इसमें एक एडिशनल चीज होती है दैट इज मॉक कॉल। जी हाँ, इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लेके समझना पड़ेगा व्हाट इज मॉक कॉल। मॉक कॉल एज इन, अगर आप एडटेक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो कौन सा प्रोडक्ट आप बेचते थे। एज इन जैसे मैं अनअकैडमी में यूपीएससी, सीए, आईआईटी जेईई, नीट, यूजी, ये सारे प्रोडक्ट्स के डील करती थी। तो अगर मैं कोई एडटेक इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाऊंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क मी डू ए मॉक कॉल ऑफ यूपीएससी कैटेगरी, ठीक है। इसका मतलब आपको यूपीएससी से रिलेटेड अपना पिच उनको सुनाना पड़ेगा, जिस तरीके से आप सेल किया करते थे, जिस तरीके से आप पिच देते थे। ये मॉक कॉल सेल्स इंडस्ट्री में, एडटेक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका रीजन ये है कि इस मॉक कॉल से वो आपके कॉन्फिडेंट को देखते हैं, आप अपने पिच को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हो, कितना कन्विंसिंग स्किल आप में है, ये सारी चीजें वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी काम कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए यूपीएससी कैटेगरी, या आप में से कोई काम कर रहा है यूपीएससी कैटेगरी, तो वो पर्टिकुलरली उसी बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि यूपीएससी का रेवेन्यू आपका कितना जनरेट होता था, टारगेट कितना होता था, इंसेंटिव आप कितना कमाते थे। तो ये सारे क्वेश्चन से वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी। जैसे एज एन टारगेट होता था 10 लाख, आपने 8 लाख किसी महीने किया, किसी महीने आपने 14 लाख किया, दैट मीन्स यू आर कैपेबल इनफ टू क्रैक देयर सेल्स ऑल्सो। लेकिन अगर आपका एवरेज परफॉर्मेंस जो है
वो 50% से नीचे आ रहा है। हालांकि आपको ये बताना नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस 50% से नीचे है, दैट इज अ ट्रिक, प्रो ट्रिप, याद रखना। तो ये बताना नहीं होता है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप किसी के सामने बोल भी देते हो कि मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन जाता था, तो किस वजह से डाउन जाता था उसका पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। जैसे सीए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो सीए का एग्जाम अगर हो जाता था, एग्जाम के बाद हम जो सेल करने जाते थे, तो उसका सेल्स का मार्केट थोड़ा डाउन होता था। दैट इज द रीजन हम उस महीने टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इस तरीके का कोई जेन्युइन रीजन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सको कि किस लिए आप टारगेट अचीव नहीं कर पाए। और अगर आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो, तो कितने परसेंटेज से आप टारगेट अचीव कर पा रहे हो, ओवर अचीव कितने परसेंटेज हो रहा है, आपका इंसेंटिव कितना बन रहा है, उनसे भी उनको आइडिया हो जाता है कि आप कितना कैपेबल हो उनके कंपनी में काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें जब आप इंटरव्यू देने जाओ, बहुत क्लियर होके, बहुत फोकस पॉइंट से एक रफ नोट बना लेना कि आपका टारगेट कितना था, आपने अचीव कितना किया, कितना परसेंटेज अचीव किया। क्योंकि उस टाइम आप कैलकुलेशन लगाने नहीं बैठ सकते, हाँ मैंने इतना परसेंट किया, हाँ मैंने इतना परसेंट किया, तो उसमें उनका टाइम लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले से आपको कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। आप हिंदी में बात करो, आप इंग्लिश में बात करो, किसी किसी का इंटरव्यू रीजनल लैंग्वेज में होता है, उससे बात करो, नॉट एन इशू। लेकिन कॉन्फिडेंट एनफ होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को समझ सके। बेसिकली हर इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा इंटरव्यू दे रहे हो जिसमें हिंदी, इंग्लिश या आपका रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडेड है, तो इतना कॉन्फिडेंटली दो कि सामने वाला समझ सके आप क्या बोल रहे हो। नॉट नेसेसरी कि आपको इंग्लिश में ही गड़गड़ गड़गड़ बोलते जाना है, नहीं, ऐसा बोलो ताकि सामने वाला आपके भावनाओं को या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ पाए, तब जाके टू वे कन्वर्सेशन होता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज को आपको टॉप लेवल पे लेके जानी है, ताकि सेल्स इंटरव्यू आप क्रैक कर सको। अब सेल्स में पहले क्या होता था, पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि गंजे को कंघी बेच के दिखाओ या सेल मी दिस पेन। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम कंपनीज पूछती है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम कंपनीज इसलिए पूछती है क्योंकि ये पुराना ट्रेंड हो गया है। अब जो नया ट्रेंड है, दैट इज एक कंडीशन वो आपको दे देंगे। जैसे कि मेरा कंपनी है अनअकैडमी, मेरे पास यूपीएससी का कोर्स है और आप एक एस्पिरेंट हो जो कि यूपीएससी का 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन क्रैक नहीं कर पा रहे हो, या आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका है लेकिन आपको मुझे कन्विंस करना है कि कैसे आप अनअकैडमी का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन खरीदो। इस टाइप का आपको सिचुएशन दिया जाएगा, कंडीशन दिया जाएगा, उसमें आपको अपना पिच रेडी करके उनको क्रैक करके दिखाना है। अब ये सेल मी दिस पेन, सेल मी दैट पेन, सेल मी दिस थिंग, सेल मी दैट थिंग, ये सब बहुत पुराना हो चुका है। ये सब आप कोई भी एक टेक इंडस्ट्री में तो नहीं पूछता। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका मॉक कॉल। आप जो मॉक कॉल प्रिपेयर करके जा रहे हो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड होना चाहिए, कन्विंसिंग स्किल उसमें होनी चाहिए। सेकेंड, योर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा होना चाहिए। थर्ड, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना आपका टारगेटेड था, कितना आपने ओवर अचीव किया है, ये सब आपके माइंड पे एकदम क्लियर कट होना चाहिए। फोर्थ, आपने कितना ओवर अचीव किया है और आपका जैसे अचीव बोलते हैं, अचीवमेंट क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी में, जो आपका लास्ट कंपनी था उस कंपनी में आपका अचीवमेंट क्या है, वो माइंड में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट बताना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत अच्छा एक महीने में ओवर अचीव कर लिया हो 20% या 120% ओवर अचीव कर लिया हो, या हो सकता है एक महीने में आपने कोई भी छुट्टी ना ली हो, कोई सीक लीव ना ली हो, कंटिन्यूअसली आप काम करते रहे, कुछ भी एक ओवर अचीवमेंट आपको बतानी पड़ेगी अपने हिसाब से। अब ये तो चलो हो गई एक्सपीरियंस लोगों की बात। अब जो फ्रेशर लोग होते हैं वो उनको उनके कॉलेज में ही प्रिपेयर कर दिया जाता है। जैसे कि PIBM कॉलेज है, मेरा कॉलेज है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैं हर बार बोलती हूँ मुझे उसी कॉलेज में तैयार किया गया है और बहुत अच्छा मेंटरशिप फैसिलिटी मिलती है उस कॉलेज में। जिन लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो मेरे लास्ट वीडियो उस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। एडमिशन डिपार्टमेंट में क्वेरी कर सकते हैं। MBA करने के लिए, PGDM करने के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई भी और कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यूज के लिए। जो फ्रेशर होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा कम सैलरी मिलता है, लेकिन ब्रांड अच्छा खासा मिल सकता है अगर आप में कॉन्फिडेंस हो तो जिस तरीके से मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए उस तरीके से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। एक ना माइंड चार्ट बना लो, ठीक है, कि मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू देना है, इस कंपनी के बारे में रिसर्च करो। जैसे अनअकैडमी में आपको इंटरव्यू देना है, अनअकैडमी के बारे में आपने पूरा रिसर्च किया, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं पूरा रिसर्च किया। एक मॉक पिच अपने माइंड पे बना ली कि हमको इस तरीके से यूपीएससी या आईआईटी जेईई अगर बोला जाए तो हम प्रेजेंट करेंगे अपना पिच, तो उस तरीके से पिच बनाओ, प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक होगा। और ये छोटा सा बेसिक सा मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आई थी कि आपको जॉब कैसे मिली, कॉलेज के थ्रू आपको जॉब कैसे मिली, अनअकैडमी में आपको जॉब कैसे मिली। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करते करते मुझे जॉब मिली है। एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि किस तरीके से और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश भले ही कमजोर हो, लेकिन कॉन्फिडेंस कमजोर नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप इंग्लिश में थोड़े गड़बड़ हो, नहीं बोल पा रहे हो इंग्लिश, दैट्स फाइन, इंटरव्यूअर वो सह लेगा, कुछ नहीं बोलेगा आपको, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ उनको अपना एक्सप्रेस शो करो, कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोलो कि हाँ मैंने ये किया है और मैं आपके कंपनी में कैपेबल हूँ, क्यों कैपेबल हूँ उनको समझाओ, तब जाके वो आपको लेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो लोग एडटेक सेल्स के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो या जाना चाहते हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, मुझे कनेक्ट कीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल मेरे लिंक के नीचे मैं दे दूंगी, दैट इज शी इज सरकार। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही सेम है मेरा, शी इज सरकार। तो आप लोग चाहो तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कॉलेज रिगार्डिंग या इंटरव्यू रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग, आप मुझसे सजेशन ले सकते हो। मैं इसके लिए डेफिनेटली चार्ज तो नहीं करती, जस्ट आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जिन लोगों को सेल्स की इंटरव्यू देने के लिए कुछ टिप्स की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगी कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से दे सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू सो मच।